कल हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है सर हॉरिजॉन्टल। ओके हॉरिजॉन्टल रेंज फिर से होगा। यस सर, हॉरिजॉन्टल रेंज फिर से बता दीजिएगा, बीच में कट हो गया था। ओके horizontal range equal to speed into time, and the range equal to speed यानी uf into t, that is a u cos theta, u cos theta into 2u sin theta by t. U is square 2 sin theta into cos theta by t. ये हो गया u is square sin 2 theta by t. This is a range. Range will be maximum when sin 2 theta equal to 1, in the r equal to u is square by t. सर ये क्या लिखे लास्ट में? सर ये समझ में नहीं आया। It will be maximum when sin 2 theta equal to 1. तो sin 2 theta 1 जो होगा, sin 2 theta equal to 1 यानी sin 90 डिग्री होगा नहीं? यस सर, यस सर। sin 2 theta equal to 1 यानी sin 2 theta equal to sin 90 डिग्री होगा? होगा, यस सर। theta equal to 45 डिग्री क्लियर हुआ? यस सर, sin theta क्लियर है। equal to 90 डिग्री, ये theta equal to 45 डिग्री। ये थीटा किसके लिए निकला? ये जो थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है ना? दैट मींस अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल से थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ अनदर एंगल। यस सर। अगर मान लीजिए ये पार्ट नोट कर लिया क्या? मिटा दीजिए सर। नो सर, यस सर। कह रहा है कि रेंज में ये जो फॉर्मूला निकला हमारा, ये फॉर्मूला निकाले हम लोग r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय c, ये फॉर्मूला निकला। अब इफ अगर साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, दैट इज साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो रेंज मैक्सिमम रेंज होगा, आर मैक्सिमम होगा वह u स्क्वायर बाय d। ये थीटा 45 डिग्री मतलब जिस ऑब्जेक्ट को फोल्ड कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो किसी ऑब्जेक्ट को हम फोल्ड करेंगे विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री
तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ अनदर एंगल। अगर अनदर एंगल से जोड़ करे यहाँ आएगा, मान लो कुछ और एंगल से करे ये आएगा। ठीक है, अगर 45 डिग्री के एंगल से जोड़ करेंगे ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। सर मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम रेंज ना? मैक्सिमम रेंज। ओके सर। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम। क्या कोई डाउट है? क्लियर हुआ कि रेंज मैक्सिमम कैसे होगा? यस सर। चलिए इसी से प्रोजेक्टाइल को कुछ न्यूमेरिकल बनाई। क्वेश्चन है projectile is thrown with an angle of angle of 30 degree with the speed 5 meter per second with the horizontal. Calculate at maximum time of flight and range. Take G equal to 10 meter per second square. बनाइए इसको। सर 5/16 मीटर आएगा सर आपको सर एच मैक्स 5/16 हाँ 5/16 मीटर एच मैक्स। एच मैक्स 5/60 मीटर। यस सर 5/16 मीटर एच मैक्स। अच्छा एच मैक्स तो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g ना जी। 2g हो गया। u का वैल्यू है 5 यानी 25 into sin 30 डिग्री का स्क्वायर 2 into 10 तो हो गया 25 into sin 30 वैल्यू 1/2 ना जी। हाफ तो 1/4 हो जाएगा ये into 20 तो 5 5 the 20 5 4 the 25 sorry 5 5 the 25 4 the 420 यानी 5/16 आ गया मीटर ना। चलिए उसी तरह टाइम निकालिए T equal to u sin theta by g निकालिए। उसी तरह r निकालिए 0.5 सेकंड 0.5 सेकंड 0.5 सेकंड। चलो ठीक है r निकालिए। r इक्वल टू क्या हुआ u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g sin 60 वैल्यू √3/2 में जी 25/10 into √3/2 सॉल्व कर दीजिए। कितना है सॉल्व करो। सॉल्व किया भाई। सॉल्व कर बताओ कितना है। तो 5√3/4 आएगा 5√3/4 आएगा 5√3/4। 5√3/4 आएगा। Yes, sir. √3 का वैल्यू डाल देना √3 का वैल्यू 1.1 यस सर।
बोल देना लाके फॉलो कर भाई, क्या दिक्कत है? मीटर हो गया। सर ये भी सही होगा ना? हाँ, एग्जाम में है ना, जहाँ दिक्कत हो अब लॉग टेबल का डिमांड कर लेना, लॉग टेबल देख करके बना लीजिएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा। एक क्वेश्चन लिखिए तो a soldier a soldier a soldier fires a bullet horizontally from the top of a cliff. Top of a cliff. इसमें प्रोजेक्टाइल से यूज करेगा नहीं, जैसे मुझे फायर का बुलेट प्रोजेक्टिल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ विथ अ वेलोसिटी, इस प्रोजेक्टाइल से नहीं बोलेगा, सिंपली बन जाएगा मुझे फायर का बुलेट प्रोजेक्टिल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। If the bullet strikes the ground after 2 seconds, find the height of the cliff. Height of the cliff. Also find the velocity with which the bullet strikes the ground. Excuse me, sir. हाँ, Sir, G10 या फिर 9.8? जी अगर क्वेश्चन Yes, sir. देखो, एक टेक्निकल चीज आपको बता दूं, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करता है तब तक आप 9.8 ही लेंगे। जैसे प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें दिया हुआ था टेक जी का, अगर नहीं देता है तो आपको 9.8 यूज करना है। सर टाइम 2 सेकंड्स है ना? टाइम 2 सेकंड है बेटा। ओके सर। Sir, 19.6 meter height of the cliff. ठीक है बेटा, ये जो प्रोजेक्टर का फॉर्मूला यूज करने के लिए नहीं पड़ा होगा क्या? प्रोजेक्टर को बनाया है, प्रोजेक्टर को यूज Sir, करने को नहीं, एंगल तो दिया हुआ yes नहीं sir. है, H is equal to ut plus half it square से बना है. क्योंकि एंगल तो दिया नहीं ना इसमें, तो सिंपली h इक्वल ut प्लस हाफ में एक ही पद बना लेंगे हम तो, Yes sir. या यूनिवर्सल वेलोसिटी 0 हो जाएगा नहीं। एक क्वेश्चन बनाइए तो वेलोसिटी कितने निकला बाबू रे? 19.6 मीटर बोले ना? Yes sir. वेलोसिटी निकालिए। 10 root 5. Yes, 10 Root 5. हेलो
Yes, sir. 10 root 5. क्या बोल रही हो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर बोल रही है वेलोसिटी 10√5 होगा। देख लो बना कर तुम लोग भी, बना के देखिए क्या आता है ऐसा। फॉर्मूला तो हो गया v इक्वल टू रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2dx, यानी ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू कितना 19.6 है ना, 19.6 सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। A bullet fired at an angle of 15 degrees with the horizontal hit the ground hit the ground 3 kilometer away. 3 kilometer away. Can we hit a target? Can we hit a target at a distance of 7 kilometers by adjusting the angle of projection? क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या कर रहा है? a bullet fired at an angle of 15 degrees with the horizontal hit the ground 3 kilometer away. यानी क्वेश्चन कर रहा है ये बुलेट को हिट कर रहे हैं जो कि बना रहा है 15 डिग्री एंगल से, then a bullet fired at an angle of 15 degree with the horizontal hit the ground 3 kilometer away. सही बात है, hit the ground कर रहा है 3 kilometer away है, 3 kilometer away. Can we hit a target at a distance of 7 kilometer? कह रहा है क्या हम 7 किलोमीटर की डिस्टेंस को हिट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट कर। Yes, sir. क्या बन रहा है? सर ब्लैंक हो जा रहा था, अब सही है सर, अब आया है। वाह, सर 7/6 इज इक्वल टू sin 2 थीटा आ रहा है, तो उसके बाद कैसे नहीं पता है। क्या निकालना क्या है यार? कह रहा है एक बुलेट Angle. फायर्ड एट ऑफ 15 डिग्री, ठीक, with the horizontal hit the ground 3 kilometer away. ground 3 kilometer away से हिट कर रहा है। अब पूछता है कैन वी हिट
a target of 7 kilometers by adjusting the angle. देखिए क्वेश्चन को फिगर समझा रहा हूँ. ये बुलेट है, ठीक ना? इस बुलेट को हिट कर रहा है. बुलेट से हिट कर रहा है कितने एंगल से? 15 डिग्री से. विद ऑर्डिनेट हिट द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे. ये ग्राउंड को हिट कर रहा है. यहाँ पे ग्राउंड है, इसको हिट कर रहा है. इसका डिस्टेंस कितना है जी? तो ये 3 किलोमीटर है. यानी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? रेंज वाला. रेंज का वाला. रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. तो u स्क्वायर बाय g into sin 30 डिग्री. sin 30 का वैल्यू 3000 किलोमीटर. sin 30 का वैल्यू जी 1/2. 1/2. 1/2. is तो u स्क्वायर बाय 2 g हो जाएगा. यानी u स्क्वायर बाय g इक्वल टू 6000 किलोमीटर 6000 मीटर ना. 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर आ गया ना जी. यानी u स्क्वायर बाय g ये किसका फॉर्मूला है? r मैक्सिमम का. ये है 6 किलोमीटर. यानी मैक्सिमम रेंज 6 किलोमीटर है. तो क्या हम 7 किलोमीटर को टारगेट हिट कर सकते हैं? No, No, sir. sir. No, sir. नहीं समझ, मेरी बात नहीं समझ में आया आपको? क्वेश्चन को समझिए. सर क्वेश्चन कर रहा है कि बुलेट फायर, ये बुलेट है, फायर एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री. ये 15 डिग्री है. विद हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हिट द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे. ये ग्राउंड को हिट कर रहा है. इसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर है. कैन वी हिट ए टारगेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर? क्या हम टारगेट को 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे हिट कर सकते हैं? कैसे भाई? Yes, sir. बाय एडजस्टिंग प्रोजेक्शन, इस एंगल को एडजस्ट करके. तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारा रेंज मैक्सिमम रेंज क्या निकला. तो रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. u स्क्वायर बाय g sin 30 डिग्री. sin 30 की वैल्यू 1/2. यानी u स्क्वायर बाय g इक्वल टू 6000 मीटर, दैट इज 6 किलोमीटर. यानी मैक्सिमम रेंज हमारा निकला 6 किलोमीटर. जब रेंज ही मैक्सिमम 6 किलोमीटर है तो हम किसी भी एंगल से एडजस्ट करके 7 किलोमीटर डिस्टेंस को हिट नहीं कर सकते. यहाँ लैंग्वेज लिख लेना होगा. So क्या कहता है? कैन बी हिट. So we can't hit the target. We can't hit the target. We can't hit the target which is 7 kilometers away. 7 kilometers over 7 kilometers. Because the maximum range is 6 किलोमीटर. ये आंसर हो गया. ये लाइन लैंग्वेज लिखना जरूरी है. अगर ये लैंग्वेज आप एग्जाम में नहीं लिखते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ये लैंग्वेज आप नहीं लिखिएगा तो आपके हाथ नंबर कट जाएंगे. ये ध्यान है. अभी भी कहीं दिक्कत है या क्लियर हो गया? क्वेश्चन सर क्लियर हो गया. हेलो, क्लियर हो गया बेटा? चलिए दो क्वेश्चन और बनवाते हैं. तो नया टॉपिक कंप्यूटर बुक में पढ़ाएंगे. प्रोजेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना. सर लास्ट वाला छोड़ दीजिए. और क्या बाबू? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, हो गया. देखो ये क्वेश्चन है
आता है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ so many times इंटरनल एग्जाम में होता है उसमें कई बार क्वेश्चन ये आया है prove that the maximum horizontal is the maximum horizontal range. Prove that the maximum horizontal range is 4 times the maximum height. 4 times the maximum height attained by a projectile. Which is fired along the required oblique direction. Question कर रहा है prove that the maximum horizontal range is 4 times the maximum height. यानी आपको प्रूव करना है R maximum equal to 4 times height. ये प्रूव करना है. बनाइए सर tan थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आएगा सर, तो 45 डिग्री पे सर मैक्सिमम हो जाता है सर। tan थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आएगा सर। हाँ सर tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू सर तो R मैक्सिमम निकालना है ना। R मैक्सिमम जो 4h आ गया तुम्हारा, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना है। नहीं ये वाला नहीं। सर हो गया सर। हो गया तो उसकी बात किसी से नहीं बन रहा है क्या? नहीं बना है तो बोल दीजिए। यस सर नहीं बना। सर नहीं बन रहा है, बना दे। यस बता दीजिए सर। बता देते। यस सर। देखो ओके क्या कर रहा है, प्रूव दैट द मैक्सिमम होरिजेंटल रेंज इन पर को रेंज का फॉर्मूला कितना है? सॉल्यूशन वी नो दैट बन गया सर। अच्छी बात है बेटा, बोल। जिनका नहीं बना वो देख लीजिए। r स्क्वायर इज r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय d for maximum range theta equal to 45 डिग्री, यानी r maximum u square by d into sin 90 डिग्री, तो वैल्यू 1, यानी u square by d आ गया r maximum। अब मैक्सिमम हाइट
H equal to uni square sin square theta by 2g. इसको हम लोग लिख सकते हैं यूनी स्क्वायर बाय 2g sin थीटा के स्क्वायर। ये हो गया यू स्क्वायर बाय 2g sin 45 डिग्री का स्क्वायर। या sin 45 का वैल्यू 1/2 होना चाहिए। यू स्क्वायर बाय 2g into 1/2 आ गया ना। यू स्क्वायर बाय 4g आ गया ना जी। यू स्क्वायर बाय 4g। तो अब निकालना है h बाय r मैक्सिमम। यू स्क्वायर बाय 4g into g बाय यू स्क्वायर। तो क्या हो गया r मैक्सिमम इक्वल टू 4h। यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा। यू स्क्वायर कैंसिल, ये जी कैंसिल, 1/4 हो जाएगा। r मैक्सिमम इक्वल टू 4h। जहां पे नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लीजिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes. चलिए एक क्वेश्चन और बना लीजिए। सर्कुलर मोशन पाएंगे। और दिख नहीं एंगल ऑफ दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है और नीचे से अब अब दिख दिख रहा रहा है। है, अब दिख रहा है। For angle of projection, for angles of projection which exceed or fall for short of 45 degree. तो शॉर्ट है। शॉर्ट SHORT ओके मैंने कम हो गया। शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री by an equal amount, by an equal amount. The range are equal or equal. Prove this statement. Statement. Mathematically prove कर रहे हैं। For angles of projection which exceed or fall short of 45 degree by an equal amount, the range are equal. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक स्टेटमेंट को, समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, जो एंगल्स हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना, विच एक्सीड यानी 45 डिग्री से एक्सीड कर गया, ठीक, या 45 डिग्री से कम हो गया,
मान लो कोई एंगल अल्फा है जो एक्टिव कर गया, यानी 45 प्लस अल्फा हो गया वहां पे। अब मान लीजिए बीटा है दूसरा एंगल जो फॉल कर रहा है, तो 45 डिग्री माइनस बीटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यस सर, यस सर, आ गया, आ गया सर, आ गया। 45 डिग्री प्लस अल्फा, एक बीटा हो गया 45 डिग्री माइनस बीटा। अब दोनों इक्वेशन तो फॉर्मूला यही है, r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। यानी थीटा का वैल्यू एक बार ये रखेंगे, एक बार ये रखेंगे, और दोनों केस में देखेंगे r का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? यस सर। चलिए अब बनाइए। क्या बना दे क्या? बनाइए।